भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अगर हम अंदर से सचमुच में बदलेंगे तो सब कुछ बदलता जाएगा। बाकी सारी चीजें बदलती जाएगी। व्यक्तियां हमें अच्छी लगने लगेगी। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलते जाएंगे तो सारी चीजें, हमारे वस्त्र बदल जाएंगे। हम फिर गंदे गंदे वस्त्र नहीं पहनेंगे, भद्दे भद्दे वस्त्र धारण नहीं करेंगे। अगर हम बदल जाएंगे, हमारा भोजन अपने आप बदलते जाएगा। फिर हम तामसी भोजन नहीं करेंगे, तामसी भोजन से दूर रहेंगे। अगर हम बदल जाएंगे, हमारी वाणी बदल जाएगी। फिर हम कड़वी बातें, दूसरों का दिल दुखे वैसी बातें नहीं करेंगे। सब कुछ बदलता जाएगा। पहली शर्त है, हम ये कहें, हम संकल्प करें कि हम बदलने को तैयार हैं। आई एम रेडी टू चेंज। मैं बदलने को तैयार हूं और मैं बदलने के लिए प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार का संकल्प सब कुछ धीरे धीरे बदलते जाएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आत्मनिर्माण, यह आत्मनिर्माण सबसे बड़ी सेवा है। दूसरे शब्दों में, आत्म निर्माण ही छोटे शब्दों में अपनी सेवा सहायता करना है। अपनी खुद की सेवा और सहायता करना है। एक तरह से सबसे बड़ा स्वार्थ, ये लोक निर्माण से पहले आत्मनिर्माण। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ये सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। आपको लगेगा ये तो स्वार्थ है, लेकिन जब परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं यह सबसे बड़ा पुण्य कार्य है, तो इसमें जरूर कोई गहरी बात छिपी होगी। परम पूज्य गुरुदेव अमुक दुर्गुणों को दूर करने के लिए कहते हैं। इसे आप ध्यान से सुनिए। अपने दुर्गुण, बुरे गुण, एक, अपने बुरे गुणों को, दुर्गुणों को धीरे धीरे छोड़ना है। उसके बाद कुविचार, खराब विचार। पहले अपने आप को कुविचारों से बचाना है। कुविचार आते जाएंगे, आते जाएंगे। देखो, बुराइयां आती है, सहजता से आती है, सबको आती है, लेकिन हमारे पास चॉइस है। गुरुदेव ने कहा है कि आप चुनो, आप क्या चुनना चाहते हो, सद्गुण या दुर्गुण। दुर्गुण
दुख देने वाले हैं, सद्गुण सुख देने वाले हैं। आपके पास चॉइस है, आपको क्या चुनना है। विचार भी आएंगे, अनगिनत विचार आएंगे, लेकिन देखेंगे तो ज्यादा करके कुविचार आते हैं। लेकिन कुविचार से क्या होगा? गलत भावनाएं, गलत कर्म, फिर गलत कर्मों का फल, दुख, शोक, पीड़ा, ये सब आते हैं। तो काहे को कुविचारों के सहारे जाना? कुविचारों को कम करना है, सुविचार डालना है। इसके बाद कुसंस्कार, ये कुसंस्कार हमारे चित्त में रहते हैं, ये कुसंस्कारों को निकालना है, अच्छे संस्कारों को डालना है। इसके लिए हमें प्रयत्न करना है। ये अपनी सेवा है, ये अपनी खुद की सेवा कर रहे हैं हम लोग ये करके। इसके बाद ईर्ष्या, जलन, आजकल तो जलन का ही जमाना है। टीवी में देखेंगे तो वो जो डायलॉग होते हैं, वो जो चेहरे की जो आकृति दिखती है वो ईर्ष्या से भरी हुई रहती है। संगीत भी वैसा होता है और देखने वाले के मन में भी ईर्ष्या के प्रति आकर्षण होता है। ईर्ष्या ऐसी जलती हुई लकड़ी है जो दूसरों के घर जलाने के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति खुद ही अपने आप को जला लेता है। जो आदमी ईर्ष्या करता है वो अपने आप को ही जलाता है, अपने मन की शांति को ही जलाता है, और दूसरों के दुख की भावना करने वाला जीवन में दुख को ही आकर्षित करता है। ये इतना सिंपल सत्य है, लेकिन समझदार आदमी इसको समझने के लिए तैयार नहीं, खुद दुखी होता है, दूसरों को दुखी करता है। इसके बाद है तृष्णा। इतनी सारी तृष्णा होती है कि वो आदमी मन का संतुलन खो बैठता है, शांत मन से वो बैठ भी नहीं सकता। क्रोध, ये क्रोध एक छोटा सा पागलपन है। क्रोध से घर का वातावरण बहुत ही खराब हो जाता है, और क्रोध से मानसिक और शारीरिक बीमारियां भी होती हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों से लेकर आँख तक को भी नुकसान होता है। ये क्रोध करना ये कोई ठीक बात नहीं। फिर क्षोभ, गलत काम करने के बाद जो जान जलती रहती है, वो जान जलते रहना, क्षोभ होना, पछतावा होना, इसमें आदमी जलते जाता है। जितना हो सके हमारे स्वभाव से उसे दूर करने का प्रामाणिक प्रयत्न करें। और उसके बाद है चिंता। आदमी इतनी सारी चिंताएं करता है क्योंकि न उसे अपने भगवान पे भरोसा है, न अपने गुरु पे भरोसा है, न अपने कर्मों पे और भक्ति पे भरोसा है। न जाने वो कितनी चिंताएं करता है, और ये चिंता से बहुत सारा नुकसान होता है। उसके चेहरे की आकृति बदल जाती है, उसका खाना पीना कम हो जाता है। और चिंता करने से आज तक किसी को फायदा हुआ हो तो चिंता जरूर करे, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं। चिंता और चिता को हमारे महान पुरुषों ने एक कहा है, एक मरे हुए को जलाती है, एक जिंदा आदमी को जलाती है। तो चिंता करने की आदत छोड़ दे, भगवान के भरोसे रहे, जो भी होगा अच्छा होगा, ये भावना सिद्ध करे। अगर दुख आ रहा है तो दुख इसलिए आ रहा है कि वो आपका कहीं ना कहीं फायदा होगा, आपको राह दिखाने के लिए, आपको मजबूत बनने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए आ रहा है। मैं आपको एक सच बात बताऊं, एक आदमी बहुत ही भगवान को मानता, उसका जीवन वैसे ही चला। एक बार उसकी आंख में दर्द हुआ, उसने बहुत सारी दवाएं की, दवा से अच्छा नहीं हुआ। तो फिर किसी ने कहा कि बड़े डॉक्टर के पास जाओ।
वो तो जान जला रहा था कि मेरी आंख में दर्द क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिना कारण मैं किताबें नहीं पढ़ सकता, मैं धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ सकता, मैं टीवी नहीं देख सकता, ऐसा क्यों भगवान, ऐसा क्यों, बहुत गलत है, बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन जब बड़े डॉक्टर के पास गया तो बड़े डॉक्टर ने कहा कि आपका जो ये दर्द हो ना, ये तो कोई मामूली चीज़ है, दवा से 2-3 दिन में अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपकी आंख में एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आपकी नसें सूख रही हैं, अगर आप कुछ दिन या कुछ महीने ना आते तो शायद अंधे हो जाते हैं, और इसका इलाज भी दुनिया में कहीं पे नहीं है। तो वो दर्द काहे के लिए आया? वो दर्द उसके बड़े कष्ट के निवारण के लिए आया, वरना वो अंधा हो जाता, कि न धर्म ग्रंथ पढ़ सकता, न कुछ अच्छी बातें देख सकता, और उसके बाद अंधे आदमी का दर्द क्या होता है वो तो अंधा आदमी ही जान सकता है। तो कभी कभी छोटे छोटे कष्ट भगवान इसलिए भेजता है कि उनको आपके बड़े कष्टों का निवारण करना है, और ये बात पे पूरा भरोसा रख के हमें जीना चाहिए। भगवान कभी भी गलत नहीं करता। अपने भक्तों को न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का नाश नहीं होता है, ऐसा भगवान ने खुद ने कहा है। तो अगर हम भक्त हैं, हम भगवान से विभक्त नहीं हुए, जुड़े हुए हैं, भगवान से युक्त हैं, तो हमें कभी भी कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए और किसी बात का भय रखना नहीं चाहिए। हमें निर्भय रहना चाहिए, क्योंकि भय भी एक नकारात्मक ऊर्जा है। भयभीत आदमी कुछ काम अच्छी तरह से कर नहीं पाता, उसका गला सूखा हुआ रहता है और हमेशा लोगों से डरते रहता है। अध्यात्म में जाने वाला आदमी कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, वो निर्भय होना चाहिए, क्योंकि उसका रक्षक भगवान है। और हम लोगों ने पिछली बार कहा था कि जिसकी रक्षा भगवान कर सकता है और जिसके खिलाफ पूरी दुनिया भी हो, तो कौन कौन सा बाल बाका कर सकता है। लेकिन भगवान जिनके खिलाफ है और दुनिया उसके साथ है, तो भी भगवान अगर खिलाफ है तो उसको कोई भी कष्ट मिल सकता है। तो भगवान का साथ होना, अर्जुन निर्भय रहा क्योंकि कृष्ण भगवान उसके साथ थे। हम भी अर्जुन की तरह जिए और अर्जुन की तरह अपना कर्तव्य निभाए। भगवान मेरे साथ है, भगवान आगे पीछे दाएं बाएं अंदर बाहर सब जगह भगवान है, मैं काहे को डरूं। तो कभी भी डरना नहीं, भय नहीं रखना है। और वासनाएं, ये वासनाएं भी एक बुरी आदत है। जिसके मन में वासना रहती है उसका मन हमेशा चंचल रहेगा, तो कोई एक काम कर नहीं पाएगा और न ही विश्व समाज उस पर भरोसा कर पाएगा। तो वासनाओं से हमें बचे रहना है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ये विवेक की सहायता से। अब देखो, विवेक वो चीज है, मेरे लिए अच्छा क्या है और मेरे लिए बुरा क्या है, इसकी समझदारी के साथ क्या करना चाहिए। तो आत्मज्ञान की अग्नि में, देखो पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आत्मज्ञान की अग्नि में क्या करना है, उसे जला देना, उसको जला देना है। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, यह सबसे बड़ा यज्ञ है। दुर्गुणों को जला देना, विवेक बुद्धि का उपयोग करके, यह सबसे बड़ा यज्ञ है। और जिसकी तुलना, अब देखो गुरुदेव कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं, जिसकी तुलना सहस्त्र अश्वमेघों के से भी नहीं हो सकती। यानी 1000 अश्वमेघ करो और इधर आप ये सारे दुर्गुण विवेक बुद्धि का उपयोग करके इसको जला दो, आत्मज्ञान की अग्नि में जला दो, तो आप बहुत बड़ा पुण्य कमा रहे हो। कितनी बड़ी बात गुरुदेव ने कही। और
हम अगर गुरुदेव को मानते हैं तो हम लोगों को अपने दुर्गुणों को इकट्ठा कर करके स्वाहा करके उसको जला देना चाहिए और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अपने अज्ञान को दूर कर कैसा करना है? मन मंदिर में ज्ञान का दीपक प्रकट करना है। ये जो अज्ञान है उसको दूर करना है और मन मंदिर में ज्ञान का दीपक, ये ज्ञान बहुत ही पवित्र है। ज्ञान के लिए सत्संग करना, स्वाध्याय करना, अच्छे ग्रंथ पढ़ना, अच्छे लोगों से मित्रता करना, ये बहुत जरूरी होता है। और ज्ञान का दीपक जलेगा तो हमारे मन मंदिर में से अंधेरा दूर हो जाएगा। और परम पूज्य गुरुदेव देखो, वो पूजा की नई व्याख्या क्या करते हैं? भगवान की यही सच्ची पूजा है। तो भगवान की सच्ची पूजा करना है तो अपने अज्ञान को दूर करो, दूर करने के लिए प्रामाणिक प्रयत्न करो और ज्ञान का दीपक, क्योंकि ज्ञान ही उजाला है, ज्ञान ही प्रकाश है, ज्ञान ही आलोक है। जीवन में प्रकाश आएगा, आलोक आएगा तो जीवन में परमात्मा की सच्ची पूजा होगी। और जिस जीवन में पूजा नहीं, उसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। क्या होगा? ज्ञान से ही आदमी बदलता है। जितने भी आदमी बदले वे ज्ञान से बदले, वरना रोज यंत्र की तरह अगर हम लोग जप करते रहेंगे। संत कवि और महान क्रांतिकारी कबीर जी कहते हैं कि मुंह में हमारी जीभ चलती रहती है, माला हाथ में चलती रहती है, घूमती रहती है, मन चारों ओर घूमते रहता है, चारों ओर। यह सचमुच की पूजा है? यह नाम स्मरण है? क्या यह सुमिरन है? तो वे कहते हैं ना, यह तो सुमिरन नहीं। यह सुमिरन कैसे होगा? माला घूमती है, घूमती रहती है, सटासट फटाफट उल्टा सुल्टा माला घूमता है, जीभ भी घूम रही है, राम 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 ओम भूर्भुवः ऐसा घूमती है इधर उधर, लेकिन मनवा चहु और घूम रहा है, चारों ओर घूम रहा है। अरे बहू क्या कर रही हो? देखो तो, चावल को देखो क्या बैठी हो। अरे रामू तू जरा काम तो कर, पंखा बंद कर, बिजली जल रही है, पगला गया है। अरे छोटू तू पढ़ाई नहीं कर रहा है, मूर्ख क्या कर रहा है? और फिर उस समय मुंह भी घूम रहा है, माला भी घूम रही है, हाथ भी घूम रहा है, मन चारों तरफ घूम रहा है। क्या ये सुमिरन है? ये पूजा है? इससे क्या भगवान प्रसन्न होगा? इससे हम कुछ प्राप्त करेंगे? नहीं होता है ऐसा। इसलिए मन को पूरा ध्यान से लगाकर और रोज थोड़ा स्वाध्याय करके ज्ञान बढ़ाते जाए। हम तो ऐसे ही रहेंगे जैसे है। यह करना है तो युग निर्माण का काम कैसे करेंगे? हाँ जी हाँ, मैं बदलने को तैयार हूँ। आई एम रेडी टू चेंज। अगर ये कहने की ताकत और ये कहने की भावना है तो हम युग निर्माणी कहलाएंगे। ये बहुत जरूरी होता है। अपनी मानसिक तुच्छता। अब देखो गुरुदेव क्या कहते हैं
अपनी मानसिक तुच्छता, दीनता, हीनता, दासता, इसको हटाना है। होता क्या है, हम लोग ये नहीं कर सकते। हमारी मन, हम मेंटली इतने अपने आप को तुच्छ मीन बना के रखा है। मेरे अंदर भगवान है, मैं गायत्री उपासक हूँ, मेरे गुरुदेव ऐसे हैं, तो कैसा आदमी शेर जैसा तेजस्वी होना चाहिए ना। लेकिन ये लाचार है, मैं क्या करूँ, किसी को भी नमस्कार करेगा, किसके पैर पड़ेगा, किसी को खुश करने के लिए कोशिश करेगा। ये जो हमारे अंदर की जो तुच्छता, हीनता, दीनता, दासता, गुरुदेव कहते हैं ये नहीं चाहिए। लाचार भक्त नहीं चाहिए, भक्त तेजस्वी होना चाहिए। उसकी जगह पे क्या आना चाहिए, अगर कोई मेरा भक्त है, युग निर्माणी है, तो निर्भयता। किससे नहीं डरना है, निर्भयता, सत्यता। जो सत्य है वही मान्य है, जो गलत है अस्वीकार्य है। पवित्रता, पवित्रता और प्रसन्नता, मुस्कुराता चेहरा। काहे की फिक्र अभी। गुरुदेव के साथ, भगवान के साथ जुड़ने के बाद आदमी अगर दुखी होता है तो वो गलत है। चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए, हंसता हुआ चेहरा। वो कलीजा जो मुस्कुराए नहीं वो फूल भी क्या, और जो चेहरा हंसे नहीं वो चेहरा भी क्या। हमने पिछली बार कहा था ना, जो तुम हंसोगे हंसेगी ये दुनिया, रोगे तुम तो न रोएगी ये दुनिया। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और ये सब गुरुदेव कहते हैं ये आत्मिक प्रवृत्तियां हैं, ये आत्मिक है, रिलेटेड टू सॉल। क्योंकि ये दिखती नहीं है, ये बाहर तुमको नहीं दिखाई देगा कुछ। आप अंदर से प्रसन्न हो, आप अंदर से निर्भय हो, आप किसी से डर नहीं रहे हो। ये सब किधर के गुण हैं, अंदर के गुण हैं। ये आत्मिक प्रगति है और ये हमारे अंदर होना चाहिए। और गुरुदेव कहते हैं अगर तुम इसको बढ़ा रहे हो, इसको बढ़ा रहे हो, तो करोड़ों मन सोने का दान, करोड़ों, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मन सोने का दान देने से बड़ा दान है। इतना बड़ा दान, तो हमको तो दान तो करना चाहिए ना। तो दान हमको ये करना है। तो हमने देखा कि यज्ञ, सच्चा यज्ञ, सच्ची पूजा, सच्चा दान, इसको हम हमारे जीवन में अपनाएं। कि गुरुदेव ने इतने सारे 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 20 स्मृतियाँ, 6 दर्शन, 24 लगे, 24 लाख गायत्री पुरस्कार, 24 गायत्री पुरस्चरण, ये सब करने के बाद उन्होंने जो कहा, उनके मुंह से जो निकलता है वो हीरे मोती से कम थोड़ी है। हमको जीवन में इसे जरूर उतारना चाहिए। इसलिए आप ये प्रवचन सुनो तो बार बार सुनो, एक बार सुन लिया लाइक कर दिया ऐसा नहीं। ये हमको जीवन में उतारने के बाद ही सच्चा सुख, सच्चा संतोष, सच्ची शांति मिलेगा। वो युग निर्माण योजना का कार्य और अपना कर्तव्य निभा पाएंगे। वरना कपड़े पहनने से क्या होता है, कपड़ों के साथ हमारे मन को भी हमको बदलना है। तो एक मनुष्य आत्मनिर्माण करे तो पृथ्वी बदल सकती है। और फिर आदमी यह सपना ही नहीं देखेगा कि वो स्वर्ग में जाए। अगर वो वैसा बनते जाएगा तो स्वर्ग के देवता कहेंगे हम धरती पर आए, तो स्वर्ग धरती पर आ जाएगा। और उनको ये इच्छा होगी कि हम पृथ्वी पर आए, क्योंकि पृथ्वी पर सचमुच में मनुष्य नहीं देवता रहते हैं और यहाँ पर सचमुच में सुख है। और अब परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये हुई अपनी सेवा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपनी सेवा, अपनी सहायता करना है। ये स्वार्थ नहीं,
ये सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। ये व्याख्या हमको देखनी है। गुरुदेव कहते हैं सामाजिक सेवा करना, वृद्धाश्रम में जाना, ये सारी सेवाएं बहुत अच्छी है, वो पुण्य देने वाली है। लेकिन इससे ज्यादा भी पुण्य अपने ही घर में माता पिता, भाई भाभी, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, इनकी सेवा करना ज्यादा पुण्यशाली होता है। दुनिया में प्रेम फैलाना पुण्य है, लेकिन बाहर जाने से पहले अपने घर में प्रेम का वातावरण हो, अपने घर में प्रेम पनपे, ये सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए हमको बदलना जरूरी है, अपने आप को प्रेम करना जरूरी है, अपनी सेवा और सहायता जरूरी है। और गुरुदेव कहते हैं इसकी तुलना अन्य किसी भी पुण्य परमार्थ से नहीं हो सकती। ये इतना महत्वपूर्ण है। अब सुखी और सफल जीवन जीने के लिए हमें कुछ सूत्रों का पालन करना चाहिए। अब ये जो सूत्र है मैं अभी कह देता हूं, आने वाले गुरुवार को हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम इनको समझ लेते हैं। ये 7 सूत्र हैं। सबसे पहला है गहरे राग, द्वेष, पसंद नापसंद से बचे, पहला सूत्र। दूसरा, असंयमित एवं अनैतिक जीवन से यथा संभव दूर रहें। तीसरा, एक तरफा एवं असंतुलित जीवन से बाहर निकलें। चौथा, देह को अनावश्यक पीड़ा व कष्ट देने से बचें। पांचवा, दोष दर्शन एवं पर निंदा से बचें। छठवां, बड़े होने की अति महत्वाकांक्षा से हमेशा बचें। अब क्या होता है, 7वां जो है यह है कि जो बुरा है वो बुरा है, जो अच्छा है वह अच्छा है। इसी को हम अच्छी तरह समझ के अच्छाई का साथ दें, अच्छाई अपनाएं, और जो बुरा है ये स्पष्ट है उससे हम दूर रहें। दिखावे की दुनिया में ना आए, क्योंकि हम युग निर्माणी हैं, हम ऋषियों की संतानें हैं, परम पूज्य गुरुदेव की संतानें हैं। हमारे पास इतने सारे श्रेष्ठ विचार हैं, और श्रेष्ठ विचारों को जीवन में अपनाने में कुछ भी गलत नहीं होता है, कुछ भी गलत नहीं होता है। जीवन इतना सुधर जाता है, सचमुच में स्वर्ग हमारे अंदर आता है, हमारे आसपास के वातावरण में स्वर्ग आ जाता है। तो ये जो 7 हमारे जो रूल्स हैं, ये जो सूत्र हैं, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। उससे पहले गुरु पूर्णिमा आ रही है। हमारे लिए वो बहुत ही बड़ा दिन होता है। गुरु सत्ता को याद करना, कृतज्ञता, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड लाना,
ये जीवन का सचमुच में आनंदमय प्रसंग होता है। तो ये हम आगे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।